हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज जो हम लोग देखेंगे वो है टॉपिक का नाम सिग्निफिकेंट फिगर। आज देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकालते हैं। उन रूल्स को देखेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर उस रूल्स के हिसाब से निकाले जाते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर और ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट। कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सब सर्टेन डिजिट होती हैं प्लस एक ऐसा डिजिट होगा जिसको क्या बोल सकते हैं कि वन डाउटफुल डिजिट है। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा असमंजस है कि ये वो डिजिट सही है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। डेफिनेशन तो ये हो गई। अब समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कहता क्या है, इसका मतलब क्या कहने का। जैसे मान लीजिए अगर हम एक बीकर बनाए, यहाँ पे एक जो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं एक बीकर है, ठीक है। ये बता रहा है कि 22 ml है, ये बता रहा है 23 ml है, ये बता रहा है 24 ml है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बता रहा है 25, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहां तक फिल कर दिए। ठीक है, एक बीकर लिया, एक बीकर में मेजरमेंट दिया है कि 22 ml है, 23, 24, 25। और हम जो वाटर है या इसमें कोई भी लिक्विड लिए हैं वो यहां तक क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं या आपको वहां से जो दिख रहा होगा, यहां से जो मुझे दिख रहा है कि इसमें कितना वाटर या कोई लिक्विड कितना भरा है, तो स्टूडेंट नॉर्मल ये कह सकते हैं कि 23 तो दिख रहा है, 23 से कुछ ज्यादा है। अब 23 से ज्यादा है, 24 से कम है, तो उन्होंने अपने से एक अप्रॉक्स लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया है तो उन्होंने लगा दिया कि हो सकता है ये 23.5 है। 23.5 ml मान लेते हैं कि 23.5 ml इसमें है चीजें। लेकिन अब आपको वहीं से दिख रहा होगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं वहां से आपको दिख रहा है साफ साफ कि 23 जो है वो तो सही है कि हाँ बंदा 23 लिखा है, 25 नहीं लिखा है, 22 नहीं लिखा है, हाँ 23 है, 23 से ज्यादा भी है। अब मतलब ये जो डिजिट है वो एकदम सर्टेन डिजिट है। क्या डिजिट है? सर्टेन। मतलब हाँ ये एकदम सही है, एकदम इससे एकदम एक्यूरेट है। बट जो आगे आ रहा है 0.5, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि ये 0.5 आधे पे है कि 0.4 है कि 0.3 है कि 0.6 है। तो ये जो नंबर आ रहा है, ये एक जो नंबर आ रहा है 0.5, वो कैसा डिजिट है? डाउटफुल डिजिट है या डाउटफुल डिजिट है। ये जो 0.5 आ रहा है वो कैसा डिजिट है? डाउटफुल डिजिट है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 23 जो है वो सर्टेन डिजिट है, प्लस उसके साथ एक डिजिट आ रहा है जिसमें बच्चों को क्या हो रही है, डाउट हो रही है कि हाँ ये 23 से ज्यादा है, ये तो बात सही है, बट कितना ज्यादा है? 24 से कम भी है, ये भी बात सही है, बट वो 0.5 है कि 0.4 है कि 0.3 है कि 0.2 है, उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमको डाउट हो रहा है। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमने एक दूसरा बीकर लिया और दूसरे बीकर में भी चीजें वही हैं, बस अब जो ये स्केल है 23 और 24 को, उसको भी मैंने दिखा दिया है। अब देखिए पानी अभी भी भरा है 23 से ज्यादा, 23 के बाद 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 और 23.5 यहाँ पे है और उसके 23.4 के बीच में है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पानी भरा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 23 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1, 2, 3, 4, तो 23.4। और देखिए 23.4 और 23.5 के बीच में है। तो अब ये जो स्केल नापना है कि 23.4 मतलब 0.4 और ये 0.5 के ये कितना बीच में गया है, तो मान लीजिए हम मान लिए कि गया होगा बीच में एकदम 0.45 में, मतलब 0.4 और 0.5 को एकदम क्या क्या है, बीच में काटा है। अब देखिए अगर आप भी वहां से देख रहे हैं और हम भी यहां से देख रहे हैं, तो देखिए अब कौन सी डिजिट जो है वो सर्टेन है कि हाँ मतलब एकदम फिक्स है, सही है। तो हाँ 23 से ज्यादा है, 23 से कितना ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, यहां तक तो हमको दिख रहा है कि 23.4 तक पानी जो है भरा है और उससे थोड़ा ज्यादा भी भरा है। तो 23.4 तक ये फिर से क्या हो गया, इसको मान सकते हैं कि ये सर्टेन है, ये एकदम सही है, सर्टेन है। अब 23.4
और 23.5 के बीच में ये कितना गया है, तो हम मान लिए कि कितना गया है, कितना 0.05 इसमें भी गया हो, मतलब मान लिए कि 0.5 मतलब 23.4 और 23.5 के बीच में एकदम है। तो फिर से ये डिजिट जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे तो स्केल दिया ही नहीं है कि एकदम बीच में है कि नहीं। तो ये जो फिर एक डिजिट आई वो फिर क्या आई, डाउटफुल डिजिट आई। और आपकी 3 डिजिट क्या है, सर्टेन है कि हाँ 3 डिजिट एकदम क्या है, फिक्स है। तो 23 से ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 1 2 3 4, तो 23.4 एकदम सही है। लेकिन अब 23.4 और 23.5 के बीच में ये कितना है, क्या एकदम आधा डिवाइड किया है कि 23.41 है कि 23.42 है, ये चीज जो है वो थोड़ा डाउटफुल में आ रहा है, क्योंकि फिर हमको स्केल जो मेजरमेंट स्केल है वो उतना बता नहीं पा रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यही होता है कि उसमें सब सर्टेन डिजिट होंगे, बट एक जो डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, डाउटफुल डिजिट होता है। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। मतलब एक क्या रहेगा इसमें, डाउटफुल डिजिट रहेगा। तो चीजें क्लियर हैं कि पानी कहां तक भरा था, 23 पॉइंट यहां तक भरा था, यहां तक भरा था। तो 23 और 24 के बीच में है, कहां तक गया है, 1 2 3 4, 23.4 तक। और 23.4 और 23.5 के बीच में कितना बीच में है, मान ली कि 0.05 बीच में है, वही डाउटफुल डिजिट आ गया कि क्या उसका मेजरमेंट स्केल यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में सारे सर्टेन डिजिट होंगे और एक क्या होगा, डाउटफुल डिजिट होगा। तो अब ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए आपको ऐसे नहीं कहेगा कि देख देख के बीकर में निकालिए, कुछ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए, आइए उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को, उसके एक एक रूल को देखते हैं। तो जो पहला रूल है आपका, रूल नंबर 1, वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर significant, all non-zero numbers are significant, ठीक है। सारे नॉन जीरो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो नंबर का मतलब ये है कि जो जीरो ना हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, 1 से लेके स्टार्ट हो और आगे जितना भी जाए, अगर वो सारे नंबर आ रहे हैं तो उनको क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 6.325, तो क्या इसमें कोई नॉन जीरो नंबर है, सॉरी मतलब इसमें कोई जीरो है नहीं, सब नॉन जीरो नंबर है। तो जितने नॉन जीरो हैं उतने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल मान लीजिए दिया है 121.649, ठीक है। तो अब फिर आपको यहां देखना है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कोई जीरो नंबर नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इस बार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5। इसी तरह और कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 9864.2, अब आपसे कहे कि इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सब नॉन जीरो हैं, सबको गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इस बार भी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 5, ठीक है। तो ये पहला रूल था कि अगर नॉन जीरो नंबर हैं तो वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देखते हैं। जो दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट if it comes between two non-zero numbers, two non-zero digits भी हो सकते हैं, तो two non-zero numbers, ठीक है। कह रहा है कि जीरो तब सिग्निफिकेंट होगा, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे मान लीजिए आ गया 2.003,
अब इसमें आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो पहला रूल तो कहता था कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, अगर जीरो नहीं है तो सबको गिन लेंगे, वही सिग्निफिकेंट है। दूसरा कहता है कि जीरो को भी सिग्निफिकेंट लेंगे, कब लेंगे, जब वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा हो। तो ये जो दो जीरो आ रहा है वो दो नॉन जीरो के नंबर के बीच में आ रहा है, तो सबको फिर गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गया। मान लीजिए कोई और एग्जांपल है 88.02, ठीक है, पूछ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये भी जो जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो नंबर की कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में, तो कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें भी कितने हो गए 4 हो गए। मान लीजिए कोई और नंबर है 1000.2, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फिर जो जीरो जितने भी आ रहे हैं वो दो नॉन जीरो के कहां आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो इन जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 6। तो दो रूल क्लियर हो गया, ठीक है। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, और जीरो तब सिग्निफिकेंट होगा जब वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है। अब रूल तीसरा देखते हैं। तो जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि द जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो किसी नंबर के पहले आ जा रहा है, नॉन जीरो नंबर के पहले आ रहा है, तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कि 0.23 और इसमें पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये जो जीरो है वो बिगिनिंग ऑफ द नंबर आ रहा है, जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर। अगर स्टार्टिंग में ही जीरो आ जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए इसको मानेंगे नहीं, तो कितने आ गए, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2 हो गए। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए आ गया 0.0062, ठीक है। अब इसमें पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो फिर स्टार्टिंग में ही जीरो आ गया। नॉन जीरो नंबर से अगर पहले कोई नॉन जीरो नंबर अगर उससे पहले जीरो आ जा रहा है तो उस किसी भी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं। तो ये जितने भी नंबर है वो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, बिगिनिंग है नॉन जीरो के, द जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर, उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो कितने हैं अब सिग्निफिकेंट, सिर्फ फिर कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि 0.005, इसमें पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो फिर जीरो एट द बिगिनिंग तो नहीं लेना है, कितने बचा, सिग्निफिकेंट सिर्फ 1 है, ठीक है। तो द जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर के पहले, किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले अगर जीरो आ जा रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। आइए देखते हैं रूल नंबर चौथा। तो जो चौथा रूल है, जो लास्ट रूल है, वो ये कहता है कि ऑल जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरो अगर किसी नंबर के, नॉन जीरो नंबर के राइट में है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आ गया मान लीजिए कि 6.00, ठीक है। तो जीरो तब सिग्निफिकेंट होता है जब दो नॉन जीरो के बीच में आए, तब सिग्निफिकेंट होता है। जीरो अगर किसी नंबर के बिगिनिंग में आए तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जीरो सिग्निफिकेंट तब होता है जब वो किसी नंबर के बाद में आए, राइट में आए। द ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो जीरो है इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो कितने टोटल नंबर हो गए सिग्निफिकेंट के, 3। दूसरा मान लीजिए है 22.000, तो फिर है नॉन जीरो नंबर के राइट में जो नंबर हैं वो जीरो आ रहे हैं, तो इनको सिग्निफिकेंट क्या करेंगे, लेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 2 5। तो ये थे आपके 4 रूल सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो को छोड़ के अगर कहीं भी कोई भी नंबर आ रहा है तो उसको क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो दूसरा क्या था कि ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर। जीरो को सिग्निफिकेंट तब मानेंगे जब वो दो किसी नॉन जीरो के बीच में आता है, तब उनको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। तीसरा कहता है कि द बिगनिंग, किसी भी बिगनिंग में अगर जीरो नंबर आ जा रहा है, किसी भी नंबर के बिगनिंग में जीरो आ जा रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे है 0.2, तो 2 के पहले जीरो आ जाए उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। फिर ये लास्ट है कि जीरो अगर किसी नंबर के राइट में आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये 4 रूल थे। इस 4 रूल पे अब तुरंत अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं।
पहला क्वेश्चन है 0.0025। तो हमको पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए इसमें? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो के बीच में, तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा ये। तो कितने सिग्निफिकेंट इसमें हो गए? 3। ठीक है, मेरे करने से पहले आप लोग कर दीजिए तुरंत अपने दिमाग में। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये जो जीरो आ रहे हैं वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितना है? तो इसमें ये है कि जीरो अगर किसी नॉन जीरो के बाद भी आ रहा है तो उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। मतलब नॉन जीरो या किसी नंबर के राइट में जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ये जो जीरो है वो दो सिग्निफिकेंट दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे, मतलब सब काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5। इसमें भी कितने आ गए? 5। ये भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो काउंट होगा 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना है? 4। यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो आ रहा है तो ये काउंट होगा सारे जीरो, तो 1 2 3 4 हो गए। इसमें दोनों बीच में आ रहे हैं तो भी काउंट होंगे 1 2 3 4। इसमें भी जो बीच में आ रहा है तो भी काउंट होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक चीज और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही शायद क्वेश्चन है, 126000 है। ठीक है, इसमें आपसे कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे पॉइंट न दिया हो, इस नंबर में कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है और जीरो आ जाए तो जीरो को काउंट नहीं करते हैं। मतलब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो आ जा रहा है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3 हैं। इन नॉन जीरो नंबर के बाद सिग्निफिकेंट अगर जीरो है काउंट तब होता है जब डेसिमल लगा हो। डेसिमल नहीं लगा है तो नॉन जीरो नंबर के बाद वाले जीरो भी काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि एक्सपोनेंशियल नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपको अगर कोई नंबर दे दे कि 5.230 0.0005, पहले कहे कि उसको एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करिए। एक्सपोनेंशियल मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है इस नोटेशन में n इंटू 10 पे पावर n। पहले इस एक्सप्रेशन को, किसी एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए और फिर बताइए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। जैसे तो एक्सपोनेंशियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, n इंटू 10 पे पावर n। अब यहाँ पे n क्या है? n का मतलब है नंबर विथ ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड डिजिट टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो नंबर ही रखना है। अभी धीरे धीरे समझा रहे हैं। और ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n क्या है? एक तरह का n इंटीजर है। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी मैं समझा रहा हूं। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो और कहे कि इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर होने के बाद बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इतना आपका नोट हो गया ना, तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कह दिया कि 0.000054। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए एंड देन फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 10 पे पावर n। अच्छा, n वो है कि डेसिमल पॉइंट के पहले लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अच्छा, नॉन जीरो नंबर यहीं पे है 54 और आपको डेसिमल पॉइंट ऐसा लगाना है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर मिले। तो पॉइंट हमको कहां लगाना पड़ेगा? इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 पॉइंट हो जाएगा 4। डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर आ गया। अब इसको इंटू 10 के पावर n इंटीजर। अब कितना डेसिमल हम आगे बढ़ाए हैं? तो 1 2 3 4 5।
तो 10 पे पावर ऊपर क्या आ जाएगा -5। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए ये नॉर्मल एक नंबर दिया था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लिखना पड़ेगा n इंटू 10 पे पावर n। ये कैपिटल N क्या है? कैपिटल N का मतलब सिर्फ यही है कि आप डेसिमल उस पॉइंट पे पहुंचाइए कि उस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर बने। तो इस डेसिमल को हम कहां पहुंचा दिए? यहाँ पे। तो इस पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो बना, 5 पॉइंट एक डेसिमल पॉइंट के सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर इधर आया। अब इंटू 10 पे पावर वो नंबर लगाना है कि कितना पॉइंट आप आगे बढ़ा दिए। तो 1 2 3 4 और 5, तो 10 पे पावर क्या आ गया -5। अब इस चीज को ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपसे कहे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है ये, इससे आपको कोई मतलब नहीं है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपको पता है कि दोनों नॉन जीरो नंबर हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 2। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक क्वेश्चन दिया है आपको कि 8008, ठीक है। इसमें तुरंत नहीं पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर कितने, कह रहा है कि पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए देन सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का मतलब ये है कि एक डेसिमल पॉइंट आपको वहां लगाना है कि जिसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक डिजिट बचे। तो आप डेसिमल पॉइंट जो लगाएंगे वो कहां लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे, तो इसके पहले सिर्फ एक नॉन जीरो बचेगा। तो आपने डेसिमल लगाया 8.008। अब डेसिमल पॉइंट आप यहां लगाए हैं, इसका मतलब इसको 1000 से क्या किए होंगे डिवाइड। तो हमको यहाँ पे इसको 10 के पावर में लिखना है। क्या लिखना है? 10 के पावर में लिखना है कि इस नंबर को हम इसमें कन्वर्ट किए। अब पॉइंट को हम यहाँ पे लेफ्ट में लाए, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ तक लाए, 1 2 3 डिजिट इधर लाए। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3। जब डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, -5 -6 -8। अब डेसिमल कहीं था ही नहीं, या मान लेते हैं इधर था पॉइंट 00 था, तो पॉइंट का मतलब नहीं होता 00 का। अब डेसिमल पॉइंट को आप इधर इधर करते करते उस डेसिमल पॉइंट को यहां पे लाए हैं कि नॉन जीरो नंबर सिर्फ इसके बाद एक बचे। तो जब राइट से लेफ्ट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो पॉजिटिव यहां पे रहेगा, ये चीज पॉजिटिव रहेगा। और जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो जो वहां पे यहाँ पे एक्सपोनेंट रहेगा वो यहाँ पे जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा निगेटिव में रहेगा। तो अब इसमें पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं? दो नॉन जीरो नंबर के बीच में ये जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर के कितने अंदर आ गए 4 आ गए। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हैं आपको। सिग्निफिकेंट फिगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया हुआ है 500.0, ठीक है। इसको सबसे पहले कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर अभी मत बताइए, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इस पॉइंट को कहां सरका के लाना पड़ेगा, यहाँ पे, कि इस पॉइंट इस डेसिमल के पास सिर्फ एक नॉन जीरो बचे। तो हमने लगा दिया डेसिमल को सरका के, यहाँ पे हो गया 0.00030। ठीक है, अब इसको इंटू 10 के पावर कितना आएगा। आप पॉइंट को कितना राइट से लेफ्ट लाए हैं, एक डिजिट 2 डिजिट, मतलब ऊपर आएगा 2। ठीक है, पॉजिटिव 2 आएगा। जब भी राइट से लेफ्ट आएंगे, आप पॉइंट्स इधर ला रहे हैं, राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, तो पॉजिटिव जितना इधर आएंगे उतना पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। और जब इधर से पॉइंट उधर ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो आएगा वहां पे निगेटिव। अब इसमें अब पूछे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इससे हमको मतलब नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो एक नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आते हैं तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो टोटल हो गया 1 2 3 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 4। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई एक्सपोनेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर 4 रूल था वो भी आप जान गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है वो भी जान गए। और अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और है, मान लीजिए एवोगैड्रो नंबर है जो हमारा 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। इसमें पूछ दे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
तो ये तो पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है देख लीजिए, तो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4। तो चीजें क्लियर है। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक है। अभी इसके बाद बस छोटा सा और टॉपिक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं उसको देखते हैं। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, कह रहा है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया है, समझा रहे हैं कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया ऐड करने के लिए, दे दिया कि 7.023 1.1 और दे दिया 2.02, कह रहा है कि इसको ऐड करिए, ठीक है। सिंपल एडिशन बचपन वाला है, तो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आ गया 3, 2 हो गया 4, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0.7, 8 हो गया 9 10, तो आंसर आ गया 10.143, ठीक है। आंसर आ गया 10.143। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो आंसर है वो गलत है। वैसे तो सही है, सबका आंसर सही है, बट हम उस डेसिमल प्लेस तक इस आंसर को लिखेंगे जो इस क्वेश्चन में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है, वही 1 2 3 के बाद, इसमें 1 के बाद, इसमें 2 के बाद। तो इसमें ये कह रहा है कि in addition and subtraction the final result should be reported up to the same number of decimal places that are present in the term having the least number of decimal places। जिसमें least number पे decimal place है, उसी आंसर को भी उसी टर्म पे निकालना है। मतलब यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 नंबर के बाद है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद। तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसके बाद है, 1 नंबर के बाद। तो आंसर, जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी हम सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो हमारा आंसर भी जो आएगा वो फाइनल डेसिमल के बाद सिर्फ कहाँ तक आना चाहिए, 1 डिजिट तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। वैसे तो हम ऐसे निकालते तो 10.143 आया, बट ये यहाँ पे रूल जो है, द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ लीस्ट, सबसे कम नंबर जो होगा उसी को देखना है इस क्वेश्चन में और उसी के हिसाब से आंसर निकालना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर वाला है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर के लिए आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 2.026, यहाँ पे दिया हो 1.02, यहाँ पे दिया हो 1.000, ठीक है। आपसे कह दिया ऐड करने के लिए, तो आप ऐड किए तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2 1 3 और 4, ठीक है। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अब हमको देखना है कि इन तीनों में से लिस्ट, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसके हैं, डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसके हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है। तो कितने डेसिमल के बाद सबसे लिस्ट कितना आ रहा है, 2 पे। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा, वो भी हम डेसिमल के बाद कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 2 डिजिट तक। तो आया 4.04, ठीक है। सेम केस एडिशन के साथ भी है और सेम केस सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। सब्ट्रैक्शन में भी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें देखिएगा कि लिस्ट नंबर कहाँ पे। लाइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 9.624 और इसको सब्ट्रैक्ट करना हो 2.4 से, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपने किया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया 7। तो ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर वो होगा, इन दोनों में खोजेंगे कि लिस्ट नंबर, डेसिमल के प्लेस के बाद लिस्ट नंबर कितना है। तो इसका तो 3 है, इसका कितना है 1। तो हमारा भी जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक लेना है। तो कितना आ गया 7.2 तक, ठीक है। तो ये केस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब एक लास्ट केस बचता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, वो है कि द
In multiplication or division, the final result should be reported up to the same number of significant figure as are present in the term with least number of significant figure. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे थे, उसमें बस ये देख रहे थे कि किस क्वेश्चन में मतलब किस नंबर में डेसिमल प्लेस के बाद कम डिजिट है, वही फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेस तक हम आंसर ले रहे थे। इसमें देखना है कि मान लीजिए कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन दो नंबर में ये देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में आ रहा है। किसी में सिग्निफिकेंट फिगर मान लीजिए 4 आ रहा है, किसी में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहा है। क्वेश्चन मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने बड़े नंबर से इतना बड़ा नंबर, इस वाले नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी आंसर हम उसी टर्म तक जाएंगे, बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही जाएंगे, कम वाले तक। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5.1028 मल्टीप्लाई बाई 1.30, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इस तरह बड़े नंबर से इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो आंसर आएगा आप लोग भी कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 6.63364, ठीक है, 6.63364, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो हम ये अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, हम फाइनल आंसर उस सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे जो इन दोनों में हम पहले देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम आया है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 और 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में जाएगा, मतलब इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आ जाएंगे 1 2 और 3, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6.63, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस यही करना है कि आप जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो क्वेश्चन है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, मतलब जितना सिग्निफिकेंट फिगर कम वाला रहेगा फाइनल आंसर भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर तक ही ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरी कहानी खत्म हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल जान लिए, एक्सपोनेंट वाले मेथड भी जान लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जान लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी जान लिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा बड़ा नंबर रहेगा उसमें आप देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला अगर कम है तो आंसर भी अगर खूब बड़ा आ रहा है तो आपको बस 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे कितने में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, खूब मज़ेदार तरीके से पढ़िए। कोई कमी आ रही है कोई चीज़ समझाने में तो उसको बताइए मुझे कमेंट में या मेल में, मेल डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ऑल द बेस्ट।